तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों देखो, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कक्षा 12वीं त्रैमासिक परीक्षा 2026-27 के लिए आपके राजनीति शास्त्र विषय के पेपर में आने वाले ऐसे वेरी मोस्ट टाइम के क्वेश्चन आंसर जो कि प्यारे विद्यार्थियों देखो आपके पेपर में परीक्षाओं में छप चुके हैं। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा ना 101% आपके पेपर में परीक्षाओं में छप चुके हैं। और देखो प्यारे विद्यार्थियों, मेरे द्वारा यहाँ पर आपकी कक्षा 12वीं की त्रैमासिक परीक्षा की तैयारी के लिए मेरे द्वारा प्रत्येक विषय के 4 मॉडल सेट पेपर बनाए गए हैं। और अगर प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इन चारों मॉडल सेट पेपर को अच्छी प्रकार से लगा लेते हो ना, तो 100% पूरा का पूरा पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपका परीक्षाओं में उसी में से बनकर आएगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो उसमें से आपका बाहर नहीं जाएगा। अब चलो मैं आपको जल्दी से बताता हूँ कि त्रैमासिक परीक्षा के पेपर में आपसे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कौन कौन से क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपसे परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप लोग कक्षा 12वीं की तैयारी बहुत अच्छे प्रकार से करना चाहते हो और आप भी ये 4 मॉडल सेट पेपर जो कि मेरे द्वारा तैयार किए गए हैं उसे डाउनलोड करना चाहते हो, पीडीएफ आप लोग इसकी प्राप्त करना चाहते हो, तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आपको सीधे सीधे हमारे ऐप पर चले जाना है और प्ले स्टोर पर जाकर आपको राजस्थान नाम की इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही आप इस ऐप को डाउनलोड कर लोगे और उसके बाद में आपको नीचे सबसे पहले आपको साइन अप के ऊपर क्लिक करना है। वहाँ पर आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आप कहाँ से बिलोंग करते हो, कौन सा आपका ज़िला है, सारी जानकारी भरने के बाद में आपको साइन अप कर लेना है। ठीक है, जैसे ही आप वहाँ पर पहुँच जाओगे, साइन अप कर लोगे और फिर आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा। OTP वहाँ पर आप डाल देना। OTP डालने के बाद में क्या होगा कि आपके सामने इस प्रकार से पूरा का पूरा खुल के आ जाएगा और वहाँ पर आपकी कक्षा 12 की समस्त विषय की PDF आ चुकी है। जल्दी करें क्योंकि देखो बहुत ही कम समय बचा है। इस बहुत कम समय में आपको बहुत अच्छे प्रकार से तैयारी कर लेनी है। अब चलो मैं आपको बताता हूँ कि आपकी त्रैमासिक परीक्षा के पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग यहाँ से इन क्वेश्चन को देख लेना। ये सभी के सभी आपके सही विकल्प पूछे गए थे जो कि आप लोग देख सकते हो यहाँ से। अब चलो मैं आपको इनके आंसर बता देता हूँ। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इनके आंसर ये दिए गए हैं, जैसे कि आप लोग इसको देख लीजिएगा। आतंकवादी हमला कब हुआ था? 11 सितंबर 2001। कहाँ पे लिखा है? ये लिखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये 1991 में हुआ था। यूरोपीय यूनियन संघ की स्थापना कब हुई? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का उत्तर आपका क्या आ जाएगा? देखो 1992 इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि देखो ये लिखा है। आसियान का मुख्यालय कहाँ पर है? तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर जकार्ता होगा। सार्क का महत्वपूर्ण संगठन है, तो देखो ये दक्षिण एशिया का महत्वपूर्ण संगठन है। कहाँ पर लिखा? दक्षिण एशिया। ये ठीक है, निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो देखो प्यारे विद्यार्थी, चीन जो है ना इसका सदस्य नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक के क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति को पूरा कर लो। रिक्त स्थान पूर्ति आप लोग यहाँ से देख लेना, ये सभी के सभी ऊपर रिक्त स्थान दिए गए हैं। यहाँ पर इनके रिक्त स्थान पूर्ति आपको दी गई है। उसके बाद में देखो जोड़ी का मिलान आपको कैसे करना होगा, यहाँ से आप लोग सही जोड़ी का मिलान देख लें। जैसे कि चरण सिंह की जोड़ी किसान नेता से वर्गीस कुरियन की जोड़ी, दुग्ध उत्पादन से नीली क्रांति की जोड़ी, मछली उत्पादन से पंचशील समझौता की जोड़ी 1954 से, दलाई लामा की जोड़ी तिब्बत के धार्मिक नेता से, भारत चीन युद्ध की जोड़ी 1962 से। यहाँ से आप लोग जोड़ी को देख लें। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग एक वाक्य फिर एक शब्दमुत्तर को देख लेना। एक वाक्य फिर एक शब्दमुत्तर किस प्रकार से आपको तैयार करने हैं, चलो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो देखो सभी के सभी आपके एक वाक्य फिर एक शब्दमुत्तर दिए गए हैं, इनको आप लोग पूरा कर लेना। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया आपको। और उसके बाद में देखो ये सत्य वगैरह आपको ये दिए गए हैं, तो सत्य यहाँ से देख ले सभी के सभी। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के उत्तर को पढ़ लेते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, 4 सैनिक संगठनों के नाम लिखिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, 4 सैनिक संगठनों के नाम यहाँ से देख कर लिख देना, ये मैंने आपको बता दिए। और अब अगला क्वेश्चन जो कि आपके पेपर में पूछा है, सोवियत संघ के विघटन के 2 परिणाम। सोवियत संघ के इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल क्यों कहा गया? इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो। यूरोपीय यूनियन के 2 प्रमुख उद्देश्य आपको लिखने हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यूरोपीय यूनियन के 2 उद्देश्य यहाँ से देखकर लिख दे। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों देखते हैं। तो देखो निशस्त्रीकरण किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें। अब पूरा का पूरा याद कर लें। नियोजन के क्या उद्देश्य है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दें आप लोग। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, जो कि देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों क्या दे रखा है, भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है, विश्व बंधुत्व से क्या तात्पर्य है? तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लें और याद कर लेना। 5 देशी रियासतों के नाम आपको यहाँ से बता देना है। तो देखो ये इन क्वेश्चन के उत्तर भी मैंने आपको बता दिए। और अब अगला क्वेश्चन,
किंग मेकर किसे कहा जाता है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, किंग मेकर किसे कहा जाता है, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लेना। और अब अगला क्वेश्चन, सार्क संगठन की कौन कौन से देश शामिल है? बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक थी? इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लें। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों, ध्रुवीकरण का क्या अर्थ है? इस क्वेश्चन के उत्तर को देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लें। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है? भारत नेपाल संबंधों को समझाइए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, भारत नेपाल संबंधों को किस प्रकार से आपको समझाना है, इस क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। और अब अगला क्वेश्चन, आसियान समुदाय के मुख्य स्तंभ क्या क्या हैं? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, आसियान समुदाय के मुख्य स्तंभ कौन कौन से हैं, इनको यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा याद कर लेना इसको। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के उत्तर को देखते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को देख ले। नियोजन के 3 उद्देश्य यहाँ से आपको देख कर लिख देना है, ये भी मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये पूछा है, गुट निरपेक्षता क्या है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, गुट निरपेक्षता क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा इसको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, भारत की परमाणु नीति क्या है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, भारत की परमाणु नीति क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा अच्छे प्रकार से याद कर लें। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ की महाशक्ति के रूप में किस तरह से उभरा? ये क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का उत्तर आपको इस प्रकार से बताना है। यहाँ से आप सब लोग सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर को देख लें। A to Z आपके पेपर में आने वाले सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मेरे द्वारा आपको बता दिए गए हैं। अब चलो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है? देखो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद गुट निरपेक्ष आंदोलन की क्या भूमिका रही? जी हाँ प्यारे विद्यार्थी, दूसरा विश्व युद्ध जब समाप्त हो गया उस समय गुट निरपेक्ष जो आंदोलन थे उनकी क्या भूमिका थी, ये आपको बताना है। और यूरोपीय यूनियन के प्रमुख 4 उद्देश्य आपको बताने हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यूरोपीय यूनियन के 4 उद्देश्य यहाँ से देख कर लिख देना। अब अगला क्वेश्चन जो कि पूछा गया आपके पेपर में देख सकते हो, आसियान के कार्यों को समझाइए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, आसियान के कार्यों को यहाँ से आपको समझाना इस प्रकार से, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा और पूरा का पूरा समझ लीजिएगा। आसियान संघ में भारत की भूमिका क्या है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से यहाँ से भी आप लोग इस क्वेश्चन के उत्तर को देख ले। राज्य पुनर्गठन आयोग के कार्यों को समझाइए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, राज्य पुनर्गठन आयोग के कार्यों को यहाँ से देख ले। स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र निर्माण की प्रमुख चुनौतियाँ कौन कौन सी थी? तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को भी आप लोग देख लें। अब पूरा का पूरा इसको समझ लेना और हल कर लेना अच्छे प्रकार से, ठीक है। A to Z सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मेरे द्वारा यहाँ पर आपको बता दिए गए हैं। अब चलो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, शरणार्थी समस्या क्या थी? तो देखो प्यारे विद्यार्थी, शरणार्थी समस्या क्या है, इस प्रकार से यहाँ से आप लोग देख लें इसे। और अब अगला क्वेश्चन, ताशकंद समझौते के प्रमुख प्रावधान क्या थे? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ताशकंद समझौते के प्रमुख प्रावधान क्या क्या थे, यहाँ से आप लोग इसे देख लें और अच्छे प्रकार से इसको पूरा का पूरा याद भी कर लेना। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये पूछा है, दक्षिण एशियाई देशों की राजनीतिक प्रणाली क्या है? इस क्वेश्चन के उत्तर को देख लें और पूरा का पूरा याद कर लेना। अगला क्वेश्चन ये पूछा है, दक्षिण एशिया की शांति एवं सहयोग में सार्क का क्या योगदान है? तो देखो प्यारे विद्यार्थी, इस क्वेश्चन के उत्तर को देख लें और पूरा का पूरा इसको भी याद कर लेना। और शीत युद्ध के बाद दक्षिण एशिया में अमेरिका के प्रभाव की व्याख्या आपको करनी है। और अब अगला क्वेश्चन, भारत की विदेश नीति समृद्धि का आधार क्यों है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लें। ये भी मैंने आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। अगला क्वेश्चन जो कि आपके पेपर में परीक्षा में पूछा गया है, गुट निरपेक्षता की नीति क्यों अपनाई गई? तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत की परमाणु नीति की समीक्षा कीजिए। इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। और अब अगला क्वेश्चन, श्रीलंका के जातीय संघर्ष की समीक्षा आपको करनी है। इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लीजिएगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थी देख सकते हैं, इस प्रकार से मैंने आपको सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। और अगर आप लोग वाकई में अपनी त्रैमासिक परीक्षा के लिए ऐसे नोट्स पाना चाहते हो जिनमें से 100% आपका पेपर बनकर आए, तो इसके लिए प्यारे विद्यार्थियों देखो, आपको हमारा राजेश सर ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, क्योंकि देखो उसी में से आपके 100% प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हैं। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।